अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं शुरू करती हूँ अपने घर का काम। सुबह फजर के टाइम से लेके बिस्मिल्लाह करके शुरू करती हूँ। बरकत वाला काम शुरू होता है आज मेरे घर का। और आप देखिए मेरे घर का काम और आप लोग कैसे हैं। और पहला सवाल है कि आपने फजर की नमाज़ पढ़ी कि नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। और मैं आपसे हर रोज़ नमाज के बारे में सवाल करती हूँ। किसी ने कमेंट नहीं किया कि आप नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आज आज का आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आपने नमाज़ पढ़ी कि नहीं। और मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरी नमाज़ ख़त्म हो गई, मैं अब तस्बीह पढ़ रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तस्बीह पढ़ूँगी, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसके बाद पढ़ूँगी कुल वल्लाहु अहद। उसके बाद मैं पढ़ूँगी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर पढ़ूँगी। उस नमाज के बाद मैं सारा दुआ पढ़ लेती हूँ पहले। उसके बाद मैं आई पार्क में थोड़ा सा मैं ऐसे वॉक कर लेती हूँ। आप देखिए कितना अच्छा लगता है। मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, जो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। तो वो मैं अभी पढ़ रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, बताइएगा। ये देखिए। और अब मैं जाऊँगी अपने रूम पे। तो अब मैं जाने लगी हूँ अपने रूम पे। अब मैं आ गई अपने रूम पे। तो सबसे पहले तो मैं चाय बनाना शुरू कर दिया। मेरी चाय बन के हो गई है तैयार। अब मैं बच्चों को चाय और ये फ़ैन दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद मैं आपको आगे का काम दिखाऊँगी। और आप लोग कैसे हैं। तो अब मैं नाश्ता करवा दी हूँ, अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या पढ़ रही हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं यहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँगी, कंटिन्यू अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँगी जब तक मेरा काम ना हो। जब मैं किचन से निकलूँगी तभी मैं ये पढ़ना बंद करूँगी। अभी मैं लगातार पढ़ती रहूँगी अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद जितनी दुआ मुझे याद आती रहेगी मैं यहाँ पे पढ़ती रहूँगी। और आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, बताइए। और आप लोग इबादत करने की कोशिश कीजिए। नहीं मन लगता है फिर भी मन को लगाइए नमाज में। सबसे पहले आप गाना सुनना छोड़ दीजिए। और सीरियल भी मत देखिए, आप नमाज में अपना टाइम दीजिए। तो आज मैं खाना बना रही हूँ, कद्दू और चने की दाल बनाऊँगी, जो बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। तो मैं भी बना देती हूँ। तो अब मैं बनाने लगी हूँ चने की दाल, कद्दू की सब्ज़ी मिक्स करके बनाऊँगी। तो मैंने इसमें डाला है प्याज, लहसुन और ये काली मिर्च और ज़ीरा, सबको मिला कर के एक साथ पीस लूँगी। उसके बाद सारे मसाले के साथ इसे पहले ये कुकर वहाँ डालूँगी गैस पे। उसके बाद मैं डालूँगी तेल गरम हो जाएगा, सरसों तेल। तो इसमें मैं डालूँगी मेथी। उसके बाद मैं मसाला को इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी, बहुत अच्छे से। ये देखिए। तो ये जो खाना मैं आज बनाई, इससे बच्चों की भूख बढ़ गई और अच्छा लगा बच्चों को खाने में। और सब्ज़ी हो गई है बहुत ज़्यादा महंगी, फिर भी सब्ज़ी तो लाना ही पड़ेगा, खाना तो बनाना ही है रोज़। और आप लोग, अल्लाह का शुक्र है कि आज आपने मुझे दिए हैं। जो मैं 1 दिन पहले वीडियो डाली थी, 2 दिन हो गए आज वीडियो डाले हुए। तो उसमें आपने दिया 1 घंटा, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने 1 घंटा भी वॉच किया। कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह बढ़ेगा धीरे-धीरे। और मैं इसी में खुश हूँ कि बढ़ जाएगा। और आप लोगों को अल्लाह की रहमत होगी तो आप लोग देखेंगे। जब मेरी वीडियो पे आपकी नज़र टिकेगी, इसमें भी अल्लाह की रहमत होगी आप लोगों पे, तभी आप लोग देखेंगे। तो अभी मैं अब मसाला निकाल रही हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पर बिना ज़रूरत के नहीं आता है। आप समझने की आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर कोई सोशल मीडिया पर आ रहा है तो फालतू का कोई नहीं आता है, शौक़ से कोई नहीं आता है। सबकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है, परेशानी है, मजबूरी है हर इंसान के साथ, इसलिए लोग यूट्यूब पे आते हैं। नहीं तो सोशल मीडिया पे आना बहुत मुश्किल है। उसके बाद बहुत हिम्मत भी चाहिए इसके लिए। लोग भी बहुत, जिसको जानकारी नहीं है, जो अगर अपने लोग जान जाते हैं तो वो और भी बहुत कुछ कमेंट करते हैं कि क्या आप क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, आप क्या दिखा रही हो। क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। और अब मेरा सब्ज़ी यहाँ पे हो गया है रेडी। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और बच्चों की स्कूल की छुट्टी तो ख़त्म हो गई, तो सारा दिन अब सुबह उठ बच्चों की स्कूल की छुट्टी ख़त्म हो गई है, तो अब सुबह उठ कर के सारा काम आसानी से
आराम से हो जाता है। 12-1 बजे तक खाना-वाना बन के रेडी हो जाता है, उसके बाद नमाज़ भी आसानी से हो जाती है। और जब छुट्टी थी तो मतलब उठने का कोई काम ही नहीं था, तो लेट हो जाता था, नमाज़ में भी दिक्कत होती थी।